आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि कैसे वर्डप्रेस पे आपको ब्लॉग पोस्ट का ऑन पेज एसईओ करना है। देखो, हमने प्रीवियस सेशन के अंदर योस्ट एसईओ प्लगइन इंस्टॉल किया था। अभी हम जो आप आर्टिकल डालते हो अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पे, उसका ऑन पेज एसईओ आपको कैसे एनालिसिस करना है और क्या इंप्रूवमेंट एरियाज है जिन पे आपको काम करना है, वो हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं पोस्ट के अंदर, ऑल पोस्ट में, और जो आपने आर्टिकल डाला है उसके एडिट करते हैं। यहाँ मैं एडिट पे क्लिक करूंगा। अब देखो, ये आर्टिकल अपन ने यहाँ पे पोस्ट किया है। नीचे अपन स्क्रॉल करेंगे, इमेजेस वगैरह लगाई अपन ने, और नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर देखो आप योस्ट एसईओ का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि एक फोकस की फ्रेज डालने का फीचर है, जहां पर आप कीवर्ड डाल सकते हो जिस कीवर्ड के लिए आप ऑन पेज एसईओ का एनालिसिस करना चाहते हो। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ फॉर एग्जांपल टॉप 10 ट्रेडिशनल इंडियन स्नैक्स, कि मैं इस कीवर्ड के लिए चेक कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं इंडियन स्नैक्स तक ही रखता हूँ, बाकी हटा देता हूँ। यहाँ पर आप अपने आर्टिकल में से कोई भी कीवर्ड उठा के डाल सकते हो। बैक स्पेस मारता हूँ, एक एक्स्ट्रा स्पेस जो है उसको हटा देता हूँ। ठीक है, मैं इस कीवर्ड के लिए एनालिसिस करना चाहता हूँ कि इस पेज का ऑन पेज एसईओ कैसा हो रखा है। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपकी मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन भी दिखा रहा है कि गूगल में आपका जो ये वेब पेज है वो सर्च इंजन रिजल्ट्स में कैसे शोकेस होने वाला है। तो इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे जैसे, तो यहाँ पे आप देखेंगे एसईओ एनालिसिस का एक ऑप्शन है, आपको इस पे क्लिक करना है। अब थोड़ा आप नीचे स्क्रॉल करें, यहाँ पर आप प्रॉब्लम्स के अंदर देखें कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या पॉइंटर्स है जिन पे आपको काम करना है, तो उससे आपका ऑन पेज एसईओ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो पहले नंबर पे आता है आउटबाउंड लिंक। नो आउटबाउंड लिंक अपीयर इन योर पेज, मतलब आपने अपने इस पेज पे एक्सटर्नल लिंक किसी और वेबसाइट का अभी तक ऐड नहीं किया है, तो अपन को एक्सटर्नल लिंक भी ऐड करना है। सेकंड नीचे आ रहा है इंटरनल लिंक भी आपने ऐड नहीं किया है। तो ये ऑन पेज एसईओ के फैक्टर्स में अपन ने ये सारे फैक्टर्स डिस्कस किए थे प्रीवियस सेशंस के अंदर। तो अपन को आउटबाउंड लिंक भी ऐड करना है, मतलब एक्सटर्नल लिंक भी ऐड करना है, इंटरनल लिंक भी ऐड करना है। नीचे आप देखेंगे की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन, मतलब जो आपका आर्टिकल है उसके फर्स्ट पैराग्राफ में ये कीवर्ड नहीं आ रहा है जिस कीवर्ड के लिए आप गूगल पे रैंक करना चाहते हैं। और उससे नीचे आते हैं अपन तो कीवर्ड इन मेटा डिस्क्रिप्शन, ये अपन बाद में डिस्कस करेंगे तो आपको बेटर समझ आएगा। सबसे पहले अपन आउटबाउंड लिंक ऐड करते हैं। ऊपर स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर कोई भी एक डिफिकल्ट वर्ड आप ढूंढिए, अजवाइन, जैसे यहाँ पे आ रहा है अजवाइन वर्ड, इस पे अपन दूसरी वेबसाइट का लिंक लगाते हैं। तो पास में न्यू टैब पे सर्च करेंगे अजवाइन, सर्च किया मैंने। नीचे स्क्रॉल करूंगा, यहाँ पे विकिपीडिया का जो रिजल्ट है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं इसका यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ इस वेब पेज का, ये दूसरी वेबसाइट का यूआरएल है। तो ये जब मैं हाइपरलिंक में लगा दूंगा तो वो एक तरीके से मेरे लिए एक्सटर्नल हाइपरलिंक का काम करेगा। तो इस वर्ड को मैं अब सेलेक्ट करूंगा, अजवाइन वर्ड को। तो अजवाइन वर्ड क्या है मेरा, यहाँ पे एंकर टेक्स्ट है जिसके ऊपर मैं लिंक लगा रहा हूँ। सेलेक्ट किया, हाइपरलिंक का बटन आएगा, हाइपरलिंक के बटन पे आपको क्लिक करना है। लेफ्ट साइड में हाइपरलिंक का बटन आ रहा है, क्लिक किया, कंट्रोल वी करेंगे, अपन ने जो यूआरएल कॉपी किया था पेस्ट किया, एंटर मारेंगे। अब ये देखें आप कि हाइपरलिंक लग चुका है। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आउटबाउंड लिंक वाला एरर हट गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स में आप देखेंगे आउटबाउंड लिंक्स का जो प्रॉब्लम था वो रिजॉल्व हो गया है। अब हम इंटरनल लिंक ऐड करेंगे। इंटरनल लिंक मतलब खुद ही की वेबसाइट के किसी और वेब पेज का लिंक ऐड करेंगे, चाहे वो होम पेज हो या आपका कोई अदर आर्टिकल का पेज हो या कोई आपका वेब पेज हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपनी वेबसाइट का लिंक ऐड करते हैं। पास में जाते हैं डैशबोर्ड के अंदर एक। ठीक है, अब मैं आ गया हूँ अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड में। यहाँ पर मैं जाता हूँ पोस्ट के अंदर, ऑल पोस्ट में, और कोई भी एक आर्टिकल को व्यू करूंगा। नीचे स्क्रॉल करूंगा, व्यू करूंगा फ्रंट एंड पे कैसा मेरा आर्टिकल दिख रहा है। यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ इसकी हेडिंग जो है, नीचे में हैंडमेड वर्सेस स्टोर बॉट स्नैक्स, इसको मैं सेलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ। अब वापस अपने मेन आर्टिकल में जाता हूँ जिसका मैं ऑन पेज एसईओ कर रहा था। यहाँ पर मैं कर्ड सेकंड पॉइंट के अंदर आ रहा है कर्ड लास्ट में, एंटर मारता हूँ।
न्यू लाइन क्रिएट करता हूँ, रीड मोर, रीड ऑल्सो, यहाँ पे मैं टाइप करूंगा रीड ऑल्सो कॉलन स्पेस, पेस्ट कर देता हूँ, आर्टिकल की हेडिंग पेस्ट कर दी। अभी मैं वापस उस आर्टिकल पे जाता हूँ, उसका यूआरएल क्या करूंगा, कॉपी करूंगा। कॉपी किया मैंने, फ्रंट एंड का आपको कॉपी करना है, ध्यान रखना आप एडिट आर्टिकल करके और बैक एंड का यूआरएल कॉपी मत कर देना। इसको सेलेक्ट करूंगा, पूरी लाइन को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। हाइपरलिंक का बटन आ रहा है, क्लिक करूंगा, कंट्रोल वी करूंगा, एंटर करूंगा। अब ये मैंने क्या कर दिया, इंटरनल हाइपरलिंक ऐड कर दिया। ऊपर स्क्रॉल करूंगा, ऊपर एक कीवर्ड मिसिंग था इंट्रोडक्टरी पैरा के अंदर, फर्स्ट पैरा के अंदर, यहाँ पे देखेंगे तो आप इंट्रोडक्शन, ये जो लाइन है इसको मैं हटाऊंगा, ये फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर कंसिडर हो रही है। नीचे वाले पैराग्राफ को मैं ऊपर ले आता हूँ। अब यहाँ पे टाइप करता हूँ, इन दिस आर्टिकल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टॉप 10 ट्रेडिशनल इंडियन स्नैक्स यू मस्ट ट्राई। टॉप 10 ट्रेडिशनल इंडियन स्नैक्स यू मस्ट ट्राई, फुल स्टॉप, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, इंट्रोडक्टरी पैरा के अंदर ये लाइन डाल दी है। इससे क्या होगा, जो आपका कीवर्ड था, जिस कीवर्ड के लिए आप रैंक करना चाहते थे, वो आपके फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर आ चुका है, प्लस कीवर्ड डेंसिटी भी 1 से बढ़ गई है, ठीक है। ये जो 2 पॉइंटर है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। नीचे अभी चलते हैं, तो यहाँ पर एक इम्प्रूवमेंट एरिया और आ रहा है, की फ्रेज इन इमेज आर्ट एट्रीब्यूट्स, मतलब आपने इमेजेस के अंदर आर्ट टेक्स्ट नहीं डाला है। तो ऊपर स्क्रॉल करते हैं, हम कोई भी एक इमेज को सेलेक्ट करते हैं, राइट साइड के अंदर देखेंगे आप आल्ट टेक्स्ट का बटन आ रहा है, आल्ट टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप आल्ट टेक्स्ट डाल दीजिए अपना जो आर्टिकल का मेन कीवर्ड है जिसके लिए आप रैंक करना चाहते हैं। मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर लिया। अब मैं वापस नीचे जाता हूँ और नीचे और नीचे और नीचे जो मेरी इमेज थी जिसपे मैं ऐड कर रहा था उसको मैं सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि लोड नहीं हो पा रहा है, तो हम एक काम करते हैं, ऊपर सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करते हैं, सेव ड्राफ्ट आ रहा है, सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करके इस पेज को रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। अब मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा, इमेज को सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे आल्ट टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, आल्ट टेक्स्ट में मैं पेस्ट कर दूंगा। नीचे स्क्रॉल करूंगा, दूसरी इमेज को सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पर आल्ट टेक्स्ट में पेस्ट कर दूंगा और यू मस्ट ट्राई हटा दूंगा। इसमें थोड़ा वेरिएशन रखना है, मतलब ऐसा नहीं कि आप हर जगह एक ही एक टाइटल को कॉपी पेस्ट कर दे, 10 इमेजेस है 10 में सेम आल्ट टेक्स्ट है, नहीं, सिनोनिम्स का भी यूज करना है, क्योंकि कई लोग सिनोनिम्स कीवर्ड सर्च कर रहे होंगे तब भी आपका पेज गूगल में दिखना चाहिए। नीचे स्क्रॉल करेंगे, वो इम्प्रूवमेंट एरिया भी यहाँ पे खत्म हो गया। गुड रिजल्ट्स में देखते हैं अपन क्या क्या चीजें हैं। आउटबाउंड लिंक, मतलब आपने अपने आर्टिकल में एक्सटर्नल लिंक ऐड किया है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है की फ्रेज इन इमेज आल्ट टेक्स्ट, मतलब आपने इमेजेस के अंदर आल्ट टेक्स्ट में भी कीवर्ड डाला है, तो ये भी काफी अच्छी बात है। नेक्स्ट आ रहा है इमेजेस, यानी इन्फोग्राफिक्स का भी आपने इस्तेमाल किया है इस पेज पे, ये भी बढ़िया बात है। इंटरनल लिंक, आपने अपने इस पेज पे अपनी दूसरे वेब पेज का लिंक लगाया, ये भी बढ़िया बात है। नीचे आप देखेंगे की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन, मतलब आपने फर्स्ट पैराग्राफ जो उसके अंदर भी कीवर्ड डाला है जिस कीवर्ड के लिए आप गूगल पे रैंक करना चाहते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे की फ्रेज डेंसिटी, मतलब आपने जिस कीवर्ड के लिए रैंक करना चाहते हैं वो कीवर्ड इस आर्टिकल में काफी दफे रिपीट हुआ है, तो 3 बार ही रिपीट हुआ है, ये बढ़िया बात है। की फ्रेज इन एसईओ टाइटल, जिस कीवर्ड के लिए आप इस पेज को गूगल पे रैंक करवाना चाहते हो वो कीवर्ड आपके आर्टिकल के टाइटल में भी आ रहा है, ये भी बढ़िया बात है। नेक्स्ट आ रहा है की फ्रेज लेंथ, यानी कीवर्ड का जो लेंथ है, लॉन्ग टेल कीवर्ड को आपने टारगेट किया है, ये भी अच्छी बात है। नेक्स्ट आ रहा है प्रीवियसली यूज्ड की फ्रेज, मतलब इस कीवर्ड पे आपने कंटेंट पहले कभी नहीं डाला है, तो कोई भी ऐसा वेब पेज नहीं है जिसपे सेम कंटेंट डाला है। तो अपन ने दूसरी वीडियोस में ये डिस्कस किया है ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ। कीवर्ड कैनिबलाइजेशन क्या होता है? कीवर्ड कैनिबलाइजेशन मतलब जब आप मल्टीपल वेब पेजेस बनाते हैं सेम कीवर्ड को टारगेट करते हुए। फॉर एग्जांपल मैंने हाउ टू मेक पिज्जा के ऊपर 5 वेब पेज 5 आर्टिकल डाल दिए, तो गूगल क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा कि भैया कौन से वेब पेज को मैं हायर रैंक करूं और कौन से को लोअर रैंक करूं, वो आपस में वेब पेजेस कंपीट करने लग जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए ये कह रहे हैं कि आपने इस कीवर्ड पे कभी कंटेंट पहले नहीं डाला है, तो ये बढ़िया बात है। नीचे आप देखेंगे सिंगल टाइटल, मतलब जो आपका आर्टिकल का टाइटल है
वो सिंगल है। ऐसा नहीं है कि हाउ टू मेक पिज्जा डैश पिज्जा रेसिपी, मतलब दो टाइटल का आर्टिकल टाइटल नहीं है, तो सिंगल टाइटल है, अच्छी बात है। की फ्रेज इन स्लग, यूआरएल के अंदर जो स्लग है राइट साइड में आप देखेंगे पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है, पोस्ट में अपन जाते हैं स्लग में, स्लग पे क्लिक करते हैं तो आपके आर्टिकल का जो यूआरएल है उसके अंदर भी वो कीवर्ड मौजूद है जिस कीवर्ड के लिए आप गूगल पे रैंक करना चाहते हैं, तो ये भी अच्छी बात है। नेक्स्ट आप देखेंगे कॉम्पिटिटिंग लिंक। इसका क्या मतलब होता है? कॉम्पिटिटिंग लिंक का मतलब होता है कि आपने अपने वेब पेज पे उस कीवर्ड के ऊपर लिंक नहीं लगाया है जिस कीवर्ड के लिए आप अपने वेब पेज को रैंक करवाना चाहते हो। और आसान भाषा में समझते हैं, फॉर एग्जांपल कि मैंने आर्टिकल डाला टॉप 10 ट्रेडिशनल इंडियन स्नैक्स। अगर मैं अपने इस आर्टिकल में कहीं पे भी ट्रेडिशनल इंडियन स्नैक्स वर्ड पे किसी कॉम्पिटिटर की वेबसाइट का लिंक अगर मैं लगा देता हूं तो उससे क्या होगा, गूगल कंफ्यूज हो जाएगा कि वो आपको रैंक करे या उस कॉम्पिटिटर को रैंक करे, क्योंकि जिस कीवर्ड के लिए आप रैंक करना चाहते हो आपने क्या किया है, उसी कीवर्ड पे किसी और की वेबसाइट का लिंक लगा दिया है। तो ऐसा कभी नहीं करना है। जिस कीवर्ड के लिए आप अपने वेब पेज को गूगल पे रैंक करवाना चाहते हो उस वेब पेज पे अगर वो कीवर्ड मौजूद है तो आपको किसी और वेबसाइट का लिंक उस कीवर्ड पे नहीं लगाना है, अन्यथा गूगल कंफ्यूज हो जाएगा कि वो आपको रैंक करे या सामने वाली वेबसाइट को रैंक करे। तो वो डायरेक्टली क्या सामने वाली वेबसाइट को रैंक कर देगा, आपको रैंक नहीं करेगा। तो बेटर है कि आप अपने कंटेंट से रिलेटेड कोई कंटेंट के ऊपर किसी और की वेबसाइट का लिंक लगाएं। नीचे आप देखेंगे आ रहा है टेक्स्ट लेंथ की, अच्छा खासा आपने टेक्स्ट लेंथ लिखा है, ये कह रहा है बढ़िया बात है, मैं तो 1200 से 1500 रिकमेंड करता हूँ, ये तो आपको कम में ही छूट दे रहा है। ऐसा नहीं करना, अपन को 1200 से 1500 वर्ड्स का कंटेंट लिखना है, क्योंकि देखो ये योस्ट एसईओ है, इसका गूगल से कोई डायरेक्टली टाई अप नहीं है, तो अपन को अपनी चीजें ही फॉलो करनी है। हाँ, इसका अपन हेल्प ले रहे हैं, इसका सपोर्ट ले रहे हैं ये चेक करने के लिए कि हमारा ऑन पेज एसईओ कैसा हुआ है, बट इसकी हर बात मानना अपने लिए जरूरी नहीं है। नीचे आ रहा है एसईओ टाइटल वाइड है, लंबा एसईओ टाइटल है, अच्छी बात है, आर्टिकल का टाइटल लंबा है। ऊपर स्क्रॉल करेंगे जब यहाँ पे देखेंगे दो एरर्स आ रहे हैं, एक आ रहा है की फ्रेज इन मेटा डिस्क्रिप्शन और एक आ रहा है मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ। मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ को अपन पहले समझते हैं, तो यहाँ पर लिख रहा है नो मेटा डिस्क्रिप्शन हैज बीन स्पेसिफाइड, सर्च इंजन विल डिस्प्ले पेज कॉपी फ्रॉम दी पेज इंस्टेड। इसका क्या मतलब होता है? देखो गूगल के अंदर जब भी कोई यूजर कोई कीवर्ड सर्च करता है तो ऊपर स्क्रॉल करें तो इस तरीके से क्या होता है कि सारी वेबसाइटों का सर्च रिजल्ट में प्रीव्यू आता है। इसमें ऊपर वाला जो नीला अक्षर है इसको हम कहेंगे मेटा टाइटल। ये क्या होता है? मेटा टाइटल। और नीचे में जो आप ब्लैक कलर के वर्ड्स देख रहे हो ये क्या है? मेटा डिस्क्रिप्शन। अब आपके पास में दोनों ही ऑप्शन है कि देखो टाइटल तो वही रहने वाला है जो आपका पेज का है। स्क्रॉल करेंगे नीचे तो यहाँ पर मेटा डिस्क्रिप्शन डालने का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आप मेटा डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। तो जब भी कोई यूजर कुछ सर्च करेगा आपके पेज से रेलेवेंट, तो ऑटोमेटिकली जब आपका पेज गूगल में हायर रैंक कर रहा होगा यूजर को दिखेगा तो वहां पर वही मेटा डिस्क्रिप्शन दिखेगा जो आपने यहाँ पे डाला है। अब मान लो कि मैं यहाँ पर 3 लाइन का डिस्क्रिप्शन डालता हूँ तो वही 3 लाइन का डिस्क्रिप्शन यूजर को एज एन मेटा डिस्क्रिप्शन दिखने वाला है। अगर मैं मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं डालता हूँ उस केस में क्या होगा? उस केस में गूगल आपके आर्टिकल में से कोई भी वो पैराग्राफ जिसके अंदर वो लाइन है जो यूजर ने सर्च की है वो लाइन उठा करके और मेटा डिस्क्रिप्शन में दिखा देगा। अब दोनों में से बेहतर कौन सी चीजें है? मेटा डिस्क्रिप्शन को स्पेसिफाई यहाँ पे करना चाहिए या नहीं, और गूगल को अनुमति दे देनी चाहिए कि वो आपके पेज में से कोई भी 2 लाइन उठा के मेटा डिस्क्रिप्शन में दिखा दे। तो मेरे हिसाब से तो भैया बेटर है कि आप गूगल को अनुमति दे दो कि भैया आर्टिकल में से जो लाइन तेको सही लगती है वो उठा करके मेटा डिस्क्रिप्शन में दिखा दे, क्योंकि उससे क्या है ना कि चांसेस बढ़ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है आपके पेज की रैंक होने की। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने यहाँ पर डाल दिया कुछ तो मेटा डिस्क्रिप्शन की 2 लाइनें बना करके डाल दी। अब होगा क्या? मान लो कि किसी ने सर्च किया टॉप 10 ट्रेडिशनल स्नैक्स फ्रॉम चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ वर्ड तो मेटा डिस्क्रिप्शन में नहीं आ रहा था, और जिन वेब पेजेस के मेटा डिस्क्रिप्शन में चंडीगढ़ वर्ड है गूगल उनको रैंक करेगा। और मान लो कि मेरे पूरे आर्टिकल में कहीं पे वर्ड था चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ वर्ड अगर वहां पे था तो गूगल पे जब यूजर सर्च करेगा तो गूगल क्या करेगा? ऑटोमेटिकली उस लाइन को उठा करके दिखा देगा मेटा डिस्क्रिप्शन पे। तो मेरे आर्टिकल के अन्य या विभिन्न कीवर्ड्स पे रैंक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर मैं मेटा डिस्क्रिप्शन को स्पेसिफाई
नहीं करता हूँ। अगर मैं बाउंड्री ओपन रखता हूँ तो ज्यादा बेटर है बजाय कि एक क्लोज्ड बाउंड्री से। तो मेटा डिस्क्रिप्शन आपको स्पेसिफाई नहीं करना है। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो ये एरर को आप एरर पड़े रहने दें। ऊपर में एक और एरर आ रहा है जिसको कहते हैं की फ्रेज इन मेटा डिस्क्रिप्शन। ये कह रहा है कि भैया आपके मेटा डिस्क्रिप्शन में वो कीवर्ड नहीं है जिसके लिए आप गूगल पे इस पेज को रैंक करवाना चाहते हैं, तो हम डालना भी नहीं चाहते। जब हम मेटा डिस्क्रिप्शन ही नहीं डाल रहे हैं तो हम मेटा डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड कैसे डालें? तो ये दोनों एरर को आप रहने दीजिए, इनको सही करने की कोई जरूरत नहीं है। ऊपर आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है रीडेबिलिटी। अब रीडेबिलिटी को कैसे सही करना है, आप नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पर आप देखेंगे दो एरर्स आ रहे हैं रीडेबिलिटी के। एक तो सब हेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन, एक आ रहा है ट्रांजिशन वर्ड्स। तो देखो अगर आप चैट जीपीटी का एआई का यूज लेकर के आर्टिकल जनरेट करके डाल रहे हो तब तो आपके लिए बहुत टफ रहने वाला है, क्योंकि आपकी इंग्लिश उतनी स्ट्रांग नहीं है। तभी आप एआई या चैट जीपीटी का यूज कर रहे हो तो आप इस ट्रांजिशन वर्ड्स क्या होते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, उनको चेंज करना वो आपके लिए बहुत टफ रहने वाला है। अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रांग है तब तो आप ये एरर्स को रिमूव कर पाएंगे, अन्यथा रहने दीजिए। रीडेबिलिटी एक फैक्टर है, उसके अलावा जो बाकी फैक्टर्स है उन पे अगर आप एसईओ में काम करते हैं तब भी आपका पेज गूगल पे रैंक हो जाता है, तो आप इसको भले रहने दीजिए। पब्लिश पे क्लिक करेंगे और आर्टिकल पब्लिश हो जाएगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने ब्लॉग को एसईओ ऑप्टिमाइज कर सकते हो। थैंक यू। इस टॉपिक के बारे में और डिटेल में पढ़ने के लिए या हमारे ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें। धन्यवाद।